मैं आपको कह रहा हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जेल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी होने जा रहे हैं। 2024 में जो सत्ता परिवर्तन है, इसको बीतते बीतते 2024 बीतेगा नहीं, मोदी जी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इनको हम लोग झोला उठा के इस तरह भागने नहीं देंगे। इनकी जगह जहां है प्रधानमंत्री आवास के बाद, उस जगह को इनको भेज करके हिंदुस्तान की जनता और कांग्रेस के लोग, वो तो खुद आगाह कर रहे हैं कि अगर इस बार ला देंगे तो सारी चीज़ों, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, आटा 400 पार, दाल 400 पार, ये सब मतलब पहले से आगाह कर रहे हैं। रविंदर जायसवाल जैसे लोग, मैंने कहा ना, ओम प्रकाश राजभर, रविंदर जायसवाल अपनी जमीन नहीं है, ये मोदी और योगी की जमीन पर राजनीति कर रहे हैं लोग। अपने देश के सांसद हुए पहले बाबू रघुनाथ प्रसाद जी, कमलापति जी, ये लोग बने। हमने DLW बनाया, हमने कभी चौरा हॉस्पिटल बनाया, हमने ट्रामा सेंटर बनाया, हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया, हमने रेलवे के कैंट स्टेशन के सामने हॉस्पिटल बनाया। 2024 का शंखनाद बूझ चुका है और इसके साथ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी दमखल लगा रही है 24 चुनाव जीत सुरक्षित करने के लिए। तो 2024 भाजपा का नारा है 400 पार। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि 2024 में 10 साल से विपक्षियों का सूखा हरा होता है या फिर तीसरी बार भाजपा अपनी परचम लहराती। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकाजी समाचार में। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को 24 चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, ये पहली सरकार है जो चुनाव के पहले लोगों को आगाह कर दे रही है कि अगर इस बार लाएंगे तो पेट्रोल के दाम 400 पार होंगे, सरसों के दाम 400 पार होंगे, रोजगार देंगे नहीं, महंगाई से राहत देंगे नहीं। इसलिए मौका है, हम पहले से चिता रहे हैं कि देश में पुनः विकासवादी सरकार बनाइए। और 2014 के पहले का जो वातावरण देश में था, सबके अंदर एक प्रेम था, बेरोजगारी की समस्या कम थी, महंगाई की समस्या कम थी, लोगों के पास आमदनी के अवसर थे, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी थी, इस समय के से बेहतर थी, महंगाई कम थी, और तो और शिक्षा का वातावरण था हम रोजगार देने में कि लोग, आपको याद होगा कि 2014 के पहले लोग अपने बच्चों को बैंक से लोन लेकर के पढ़ाते थे और इस विश्वास के साथ पढ़ाते थे कि मेरा बेटा या बेटी इस डिग्री को हासिल कर लेगा तो इतने पैकेज की नौकरी, इतने पैकेज का उसको रोजगार मिल जाएगा, जिससे हम बैंक लोन भी भर लेंगे और अपना जीवन का यापन भी कर लेंगे। लेकिन जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है देश में, तब से लगता है कि लोग हर चीज़ों को लेकर के, खास करके मध्यवर्गीय और कमज़ोर वर्ग लगातार इनके हाशिए पे है, इनके महंगाई का सामना करने में असमर्थ है। नौजवान इनके द्वारा सौंपी बेरोजगारी, जब नौजवानों को सबसे ज़्यादा छल करके इन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और मुझे लगता है कि अभी तक 10 सालों में 2 लाख नौकरी भी इन लोगों ने देने का काम नहीं किया है। लेकिन हाल ही में जो लेबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो आंकड़ा आया था कि देश के 83% युवा अभी भी बेरोजगार है, इस पे हमारे ही चैनल पे जो है कि रविंद्र जायसवाल जी ने कहा था, उत्तरी विधायक, कि ये आंकड़ा गलत है। देखिए, ये आत्ममुग्ध लोग हैं। जब ये कोई आंकड़ा पेश करते हैं, जैसे हिंदुस्तान के इकोनॉमी को लेकर के, आप बताइए कौन सा अर्थशास्त्री निकाल रहा है रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। हम रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन 45 साल जो से सबसे ज़्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में 45 साल सबसे विभत्तम आंकड़ा था नौजवानों को लेकर के। लेकिन आप ये उसको स्वीकार, जो इनके खिलाफ जाएगा। बनारस में, आपने स्थानीय मंत्री विधायक भी उनका नाम लिया, इसलिए मैं बनारस का उदाहरण दे रहा हूँ कि लोगों के घर में घुसिए, सब लोग मच्छरों से बेहाल है, लेकिन बनारस कागज पे स्मार्ट सिटी है, एशिया देश की और सबसे स्वच्छ नगरी है। तो ये आत्ममुग्ध लोग हैं, मोदी योगी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, घर में बैठ करके चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए जनता की किसी समस्याओं से इनको सरोकार नहीं है। जनता इनके बहकावे में आकर के, योगी मोदी के धर्म को आगे करके और तमाम लोगों के अंदर डर दिखा करके
विपक्ष को एक तरह से प्रताड़ित करके विपक्ष की आवाज़ को जो इनके खिलाफ है उसको ईडी से डरवाते हैं, इनकम टैक्स से डरवाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उसको जेल भेज देंगे, और जो इनके पार्टी में आ जाएगा तो फिर वो दूध का धूला हो जाता है। जो इनके मोदी डिटर्जेंट जो हमारे प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने भी दिखाया है कि मोदी डिटर्जेंट का जो उपयोग कर लेता है वो सबसे अच्छा हो जाता है, और जो विपक्ष में रहेगा वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। अच्छा, आपने बोला 2014 के पहले जो माहौल था वो माहौल हो जाए, जबकि हाल ही में वाराणसी में सुभाषपा के ओपी राजभर जी जब आगमन हुआ, उन्होंने बोला कि कांग्रेस और समाजवादी की सरकार में सिर्फ सांप्रदायिक दंगे होते थे, उसमें सिर्फ मुस्लिम जाति के लोग प्रभावित नहीं होते, तो बाकी सभी धर्म और जाति के लोग प्रभावित होते थे। ऐसा कोई नहीं है। देखिए, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है इस पूरे देश में जिसने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, समाज में कैसे आपस में प्रेम हो, एक दूसरे से भाईचारा बना रहे, हिंदू के लिए काम किया, मुस्लिम के लिए काम किया, सिख के लिए काम किया और ईसाई के लिए काम किया, और बिना किसी दबाव में, बिना किसी राजनीतिक हानि लाभ को दरकिनार करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ओपी राजभर तो अभी 6 महीना पहले नगर निगम के चुनाव के पहले तक योगी जी को गाली दे रहे थे मंचों पे, आप सबको याद होगा, मीडिया में है भी, और आज उन्हीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन के घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। ये लोग एक होता है ना, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन लोग हैं ये लोग, जिधर की सत्ता है, जिधर रौनक है उधर खड़े हो जाना है और केवल बात करना है, नहीं, और अपने बेटे के राजनीतिक करियर को बनाने के लिए परेशान है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तरी विधायक रविंद्र जायसवाल जी से जब नौकाशी समाचार पे बात हो रहा तो उन्होंने ये भी बोला था कि कांग्रेस में मूर्खों की सरकार है, अभी यूपी से माँ बेटे को भगाया गया, बहुत ही जल्द देश से भी भगा देंगे। चलिए देखिए, अभी जनता इनके साथ इनका दी है, और इनके कर्म से नहीं दी है, ये तो अपने समर्थकों को भगाते हैं। आपको याद होगा, रविंद्र जायसवाल कोरोना काल में अपने ही समर्थक को दौड़ा लिया मारने के लिए, वीडियो भी है, आप लोगों ने चलाया भी है, उनसे बयान भी लिया है। ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, ये किसी की कृपा पे रहने, अपनी जमीन कुछ है नहीं, किसी तरह इन प्रकार तिगड़म बाइश करके कुछ पैसा जरूर कमा लिया है। मतलब उत्तरी विधायक वो फ्रस्ट्रेट लोग हैं, फ्रस्ट्रेट है लोग हैं, अपनी कोई जमीन नहीं है इनकी। ये मोदी और योगी आज टिकट काट दिया जाए, पार्षदी जीतने के लिए बेहाल हो जाएंगे ये लोग, अपनी कोई क्षमता नहीं है। योगी मोदी के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं लोग, अपनी और बहुत कम वोटों से जीता है। आने वाले समय में अभी जनता जवाब देगी। जनता मतलब आपका कहना है कि वो जो भी है आज भाजपा के रहमो करम पर, ऐसा? मोदी का वातावरण रहा है देश में 10 साल, और वो भी लोगों के आंखों से चश्मे उतर गए हैं। ये जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ही इस देश का भला कर सकती है, और कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है, कांग्रेस में ही विकास होगा। अब मैं सीधा पूछता हूँ, आप किसी भी घर में खटखटा के, जो घर में घुस जाइए किसी मध्यवर्गीय घर में, उससे पूछिए कि तुलना करिए कि आज के 2014 के पहले आप ज़्यादा सुकून से थे कि 2014 के बाद सुकून में है। वो बताएंगे कि नहीं, हमारी परचेजिंग पावर अच्छी थी, हम 30 त्यौहार अच्छे से मनाते थे, हम खुशहाल थे। आज 10 सालों में लोगों की खुशहाली गायब हो गई है, लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और रविंद्र जायसवाल जैसे लोग, मैंने कहा ना, ओम प्रकाश राजभर, रविंद्र जायसवाल अपनी जमीन नहीं है, ये मोदी और योगी की जमीन पर राजनीति कर रहे हैं लोग। अपनी जमीन जिस दिन सामना करना पड़ेगा ना, राहुल गांधी और बनारस में अजय राय और कांग्रेस के लोग, मैं बता दूं, मंत्री जी से जाके कहिएगा, आएगा प्रसारण होगा, ये लोगों ने अपनी क्षमता के बल पे कहा ना, भी एक टीवी चैनल पे हमारे उसमें बिहार के हमारे नेता कहे, पीके ने कहा कि अगर मोदी जी 1 चुनाव 2 चुनाव अगर जनता नकार देगी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी बिना हार जीत की परवाह किए आम जनमानस को न्याय कैसे मिले, उनकी जीवन कैसे बेहतर हो, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2-2 यात्राएं उन्होंने निकाली। कोई है नेता इसमें पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह की यात्रा निकाल ले, अपने दम पे, अपने कार्यकर्ताओं और अपने आम जनता को लेकर के दूर दूर तक। केवल मैं दोहरा रहा हूँ कि दूसरे की जमीन पर राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस को न सिखाएं। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, और इनसे तो हमारे साथ अब जनता आ रही है, जुड़ रही है। अब देखिए, हो गया इनका जितने इनके पीक पे जाना था वो पीक पे जा चुके हैं। अब इनके डाउन होने का वक्त शुरू हो गया है, और 2024 में जनता इनको सबक सिखा करके इनको घर, हम तो ये नहीं कहेंगे हिंदुस्तान के लोग हैं,
हिंदुस्तान में ही रहें, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में रहें, लेकिन जनता इनको घर बैठाने का मन बना चुकी है। आप कह रहे हैं जनता इनको घर बैठाने का मन बना ली। अभी हाल ही में भाजपा का टिफिन बैठक हुआ था वाराणसी में, तो मोदी जी जो है ऑन कॉल थे और उन्होंने बोला था कि वाराणसी की जनता से बात करते बोला था कि जब 2014 में मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब मुझे लग रहा है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो क्या वो तीसरी बार सत्ता में आने की सोच रही है? नहीं, तीसरी बार तो सत्ता उनसे बहुत दूर दूर रहेगी। मैंने कहा ना पहले ही कि वो तो खुद आगाह कर रहे हैं कि अगर इस बार ला देंगे तो सारी चीज़ों, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, आटा 400 पार, दाल 400 पार, ये सब मतलब पहले से आगाह कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, नौजवान जाग चुका है, नौजवान ने मन बना लिया है कि नहीं, हमको अपना जीवन अगर बेहतर चाहिए तो कांग्रेस की सरकार इस देश में चाहिए। कांग्रेस ही हमको रोजगार देगी, कांग्रेस ही इस देश के भाईचारे को, ताने बाने को बचा के रखेगी, और कांग्रेस ही इस देश को विश्व पटल पे, देखिए, आत्ममुग्ध होकर के हम कुछ अपने आप को कह लें, हम कह दें हम सूरज को रोशनी दिखा पाएंगे, तो मोदी जी का तो भाषण यही रहता है कि सूरज को रोशनी दिखाने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि सबको एक फोबिया होता है। आज 10 साल के बाद भी वो नेहरू को कोस रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हैं, और उनको सपने में भी राहुल गांधी जी आ रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाही आ रहे हैं। वो कांग्रेस से फोबिया है, सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने जो है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में जनता को फ्री राशन दिया है, फ्री आटा गेहूं चावल दिया है। फ्री दिया है, कितने लोग को दिया है? खुद मोदी जी ने स्वीकार किया, 80 करोड़ लोगों को मैंने दिया है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? एक तरफ बोलते हैं कि मैंने 40% लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ला दिया है, जो कि 25 से 26% लोग इस कोरोना काल के बाद पुनः गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। आपको याद होगा हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके अब 7 सिस्टर जो स्टेट बोले जाते हैं पूर्व के, उसमें इतनी मोटी किताब लगभग 700-800 उनके भ्रष्टाचार की छपाई थी। जब वो भाजपा ज्वाइन कर लिए तो किताब कहीं गुम हो गई। आज वो भाजपा के चेहरा बने हुए हैं पूर्वी में, भाजपा उनके कंधे पे। माफियाओं की तर्ज पे, जैसे माफिया किसी व्यापारी को धमकी दे करके कहता है कि मुझे पैसा दो मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, उस तरह ईडी के छापे पड़े हैं कंपनियों के ऊपर, सीबीआई के छापे पड़े हैं, और उसने 7 दिन 8 दिन बाद इनका बॉन्ड को खरीद लिया है, इनको चुनावी चंदा दे दिया है, वो दूध का धुला हो गया और वो सही हो गया। मतलब एक तरफ आप किसी को भ्रष्टाचारी भी घोषित कर रहे हो, और दूसरी तरफ जब वो आपको पैसा दे रहा है, आपको चंदा दे रहा है, तो उसको आप कह रहे हो कि नहीं नहीं आप बहुत दूध के धुले हैं, बहुत ईमानदार नागरिक। और सबसे ताज़ा उदाहरण प्रफुल्ल पटेल जी का ले लीजिए। 2 दिन पहले सारे मीडिया के चैनलों पर खबरों में आया कि उनका जो पुराना 7-8 महीने का पुराना जो केस था, जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीबीआई जांच कर रही थी, वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए, इसलिए बंद कर दिया। अब वो अच्छे हो गए। तो इस तरह के सरकार ताकत का गलत उपयोग करके आप किसी को डरा के धमका के, और जनता सब देख रही है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि जनता इस बार परिवर्तन कर रही है और करेगी, तो ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाले समय में उनको लोकतंत्र का महत्व भी समझ में आएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का महत्व भी समझ में आएगा। अच्छा, आपने बोला ईडी और सीबीआई से डराते धमका, तो वही आम आदमी पार्टी में संजय सिंह को बेल मिल गई है, लेकिन दिल्ली के सीएम अभी भी जेल में हैं। संजय सिंह जी 6 महीने जेल थे, उनको 6 महीने जेल के बाद भी मिली है, और मुझे लगता है कि और भी लोगों को धीरे धीरे कानून, ये देश कानून राज्य, सबको न्यायपालिका की व्यवस्थाओं में विश्वास है, और सब लोग उसके तहत रात पर बहुत जल्द केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। एक आदमी, जैसे मैं आरोप लगा दूं और कि मैंने मोदी जी को कुछ दिया, 100 करोड़ 1 करोड़ माल, आरोप यही आरोप लगाया, न कहीं उस पैसे की बरामदगी है, न कहीं उस पैसे का ट्रांजेक्शन होते हुए दिखाया गया है कि फला अकाउंट में या कहीं घर जा करके, बस किसी व्यक्ति ने कह दिया, वो सरकारी गवाह हो गया, और उसके कहने पर लगातार नेताओं को उठा के गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो ये मोदी जी पूरी तरह से देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और अपने सत्ता में बने रहने के लिए जायज़ नाजायज़ सारी चीज़ों को अभी करके, और अपने कुछ पोषित
मैं तो बधाई देना चाहूँगा। आप जैसे भी मीडिया के लोग हैं जो ईमानदारी से दिखाते हैं उन चीज़ों को, लेकिन कुछ पोषित घरानों को ले करके अपने झूठ को सच दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता अब इनके नब्ज को जान चुकी है। इलेक्ट्रेट बॉन्ड और महंगाई, भ्रष्टाचार इनके लिए बहुत कठिनाई वाला समय लाने वाला है। और मोदी जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जैसे अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया ना कि सिटिंग सीएम गया, मैं आपको कह रहा हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जेल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी होने जा रहे हैं। 2024 में जो सत्ता परिवर्तन है, इसको बीतते बीतते 2024 बीतेगा नहीं, मोदी जी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कांग्रेस के लोग और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वालों, आम जनमानस के अंदर इनकी सच्चाई उजागर कर करके इनको हम लोग झोला उठा के इस तरह भागने नहीं देंगे। इनकी जगह जहां है प्रधानमंत्री आवास के बाद, उस जगह को इनको भेज करके हिंदुस्तान की जनता और कांग्रेस के लोग ही दम लेंगे। उनको जेल भेजने की तैयारी करे। जब कांग्रेस बैंक सीज मामले पे पूछा गया तो रविंद्र जायसवाल ने यह भी बोला था कि विदेश कानून सबके लिए बराबर है, विदेश से जो पैसे आ रहे हैं उसका आपको जवाब देना होगा, जो नहीं होगा तो कानून एक्शन लेगी। एकदम इलेक्शन ले, सारे चीज पे एक्शन होना चाहिए, जो गलत हो गलत होना चाहिए, लेकिन कथनी और करनी एक होनी चाहिए। इन्होंने पहले कहा, बहुत 12 से लेकर 2014 तक इनके सारे राजनीतिक मंचों पे कांग्रेस के लोग दोषी भ्रष्टाचारी होते थे। 10 साल सरकार चलाए, कोई जेल गया, बल्कि इस दौरान जो कथित कैग ने, आज कैग की रिपोर्ट आती है कहीं चर्चा नहीं होती है, नहीं कैग की रिपोर्ट पे तो पूरे देश में आग लग जाती थी। और मैं दावे से कह रहा हूं, हम लोगों ने हर संस्थाओं को इतना फ्री हैंड रखा था। आज कांग्रेस की सरकार होती और इलेक्ट्रिक बॉन्ड जैसा कोई प्रकरण आता तो मुझे लगता है कि अब तक मीडिया कांग्रेस का इस्तीफा ले चुकी होती। लेकिन आज एक छोटी सी भी चर्चा, 10 मिनट की भी किसी चैनलों पे आपने चर्चा सुनी? ये क्या है? ये लोकतंत्र है? हमको अपनी सही बात को, आज मोदी जी क्यों नहीं बोलते कि वो बेनामी कंपनियों से क्यों पार्टी के नाम पे चंदा लिए हैं? उस पर भी तो उनकी जवाबदेही बनती है। आज पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री और इनके सबसे खासम खास अमित शाह और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री राहत कोष है कि उसके तीनों लोग उसके मेंबर बने और उसको आरटीआई से बाहर रखा गया। कोई हिसाब किताब नहीं देंगे, कोई हम जवाब नहीं दे देंगे, मतलब ये आपकी ईमानदारी है। ईमानदार व्यक्ति हर चीज, हमने 2005 में अगर कांग्रेस को डर लगता और इस देश को दबा करके या डरा करके चलाने का अगर कांग्रेस को सोच रहती तो इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की कभी व्यवस्था इस तरह से मजबूत नहीं हो पाती जितना कांग्रेस ने अपने हर दायित्व को, अपने जवाबदेही को और दायित्व के साथ न्याय किया है, उसका निर्वहन किया। अगर मुझे डर, जो आज 5 किलो 4 किलो राशन भी दे रहे हैं ना, आपको याद है भोजन के अधिकार के अंतर्गत मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब 2004 से और 14 के अंदर की योजनाएं। आप DLW का नाम बदल के बरेका कर देंगे तो उससे आप अच्छे हो जाएंगे, ट्रामा सेंटर का फीता काट देंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। आपने 2 काम किया बनारस के लिए एज ए प्रधानमंत्री, आप यहाँ से सांसद हैं। एक आपने बंदरगाह बनाया 600 करोड़ कुछ का, एक जहाज 1 रुपए की आमदनी सरकार को हुई हो। एक काम किया, बुनकर फर्टिलाइजर सेंटर बनाया। एक इनका वहाँ पे संघ की मीटिंगों का दौर हो गया, गेस्ट हाउस में संघ के नेता कार्यकर्ता रुकते हैं और प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है। एक गरीबों के, कमजोर लोगों के लिए हमारा नगर निगम का प्रेक्षागृह था, रुद्राज बना दिया। 6 लाख 5 लाख उसकी बुकिंग का है, घंटे 2 घंटे का। कौन सा गरीब व्यक्ति जाके अपने बच्चों की शादी वहाँ करा पाएगा बुकिंग? जो पहले का प्रेक्षागृह था, जो कांग्रेस के समय बनाया गया था, उसमें 7,000 8,000 5,000 में बुकिंग होती थी। कोई गरीब व्यक्ति जाकर के अपनी शादी ब्याह और नगर निगम की बैठक होती थी। आज बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और नगर निगम की बैठक के लिए अपनी कोई जगह नहीं है। टाउन हॉल में जा करके एक 2 दिन पहले तैयारी करके, तो ये सब कलंक है। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी का 10 साल बनारस के लोगों ने बिता दिया। बनारस में समस्याएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। एक इन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनवाया, एक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई जिसको 10-20 लोगों को रोजगार मिला हो, एक कोई ऐसा काम नहीं किया। अब कहते हैं हमने विश्वनाथ कॉरिडोर का उसको चौड़ीकरण कर दिया। माला फूल कचौड़ी 4-5 लोग को रोजगार देने को आप रोजगार कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वाकई आत्ममुग्ध हैं और आपको जनता की समस्याओं के साथ न्याय करने नहीं आता है। और जनता इस बार आपका न्याय करने का मन बना चुकी है और इनकी विदाई निश्चित रूप से आप देखिएगा, जब 4 जून को गिनती होगी
तो प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई एकदम तय है। जनता केवल चुनाव का इंतजार कर रही है और अंडर करेंट जो होता है वो है 10 साल बदहाल हो चुका है हिंदुस्तान, एक एक चीज के लिए संघर्ष कर रहा है। 100% इनकी विदाई तय है। आज सीएम योगी जी का वाराणसी आगमन है, 2 दिवसीय दौरा है। अब तक की तैयारियों का चर्चा भी वो करेंगे। चुनाव से पहले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब पिछली बार ही प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसके बाद जब 16-17 मिनट में जिस हिसाब से वो एयरपोर्ट से बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरबार में पहुंच गए, तभी से भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है कि लोग सड़क पे निकले नहीं, जो इनकी बैठक थी उसमें कार्यकर्ता आए नहीं, तो ये बेचैन है। और अपनी, मैंने कहा ना, ये तानाशाह लोग हैं और अपनी सत्ता और अपनी सल्तनत इसको समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक चीज़ों को उसको बचाए रखने के लिए पूरा हेड़ी छुट्टी जोर करें। लेकिन 10 साल इनको भरपूर अवसर मिला इनको, और इनके हाथ मुझे लगता है कि अब खाली हो चुके हैं और ये पूरे देश में चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर, आदरणीय मोदी जी के अंदर थोड़ी नैतिकता बची हो तो 2012 से 2014 पद ग्रहण करने जो अपने प्रचार चलाए हैं, केवल उसको देख लें। सबका उल्टा किया। आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जबकि उसमें क्रूड ऑयल $134 था, तब भी हम 71 रुपये में पेट्रोल दे रहे थे और 65-64 में डीजल दे रहे थे, 400 में सिलेंडर दे रहे थे। आज क्रूड ऑयल 85 और $90 के बीच में है। आज एक पेट्रोल 91 रुपये लीटर, डीजल 91 रुपये लीटर और पेट्रोल 107 रुपये तक दे रहा है प्रीमियम पेट्रोल। गैस सिलेंडर 1100 में दे रहा है। ये काफ़ी है। महिलाओं पे इनका नारा था कि हम महिलाओं के अत्याचार कम करेंगे, बल्कि उल्टा हो गया। जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया इनके यहाँ बड़े बड़े पदों पे बैठाए गए। किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने वाला व्यक्ति गृह राज्य मंत्री है इनकी सरकार में, और दम देखिए कि पुनः उसको टिकट दे दिया गया है वहीं से। तो ये सब चीज़ें इनको इस बार भारी पड़ने वाली है और सब पूरी तरह से जनता इनको प्रणाम करने का। एक लास्ट सवाल ये रहेगा, हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत हुई। उनके मौत पे उनके परिवार का जो है कहना है कि उन्हें स्लो पॉइजन देके मारा गया था, तो इसमें कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। कैदी अगर कोई है तो एक तरह से राज्य की संपत्ति होती है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। अगर परिवार आरोप लगा रहा है तो इसकी किसी निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जांच करा करके अपने आप को उनको बेदाग शामिल होना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है तो उसको सुरक्षित रखने की जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। एक शॉर्ट टर्म में आप बताइएगा, अगर कांग्रेस को काशी की जनता चुनना चाहेगी शॉर्ट टर्म में, तो कांग्रेस क्या कहे? कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस ने इस काशी को, देखिए 7 बार हमारे सांसद हुए, 7 बार उनके बीजेपी के सांसद हुए। हमारे साथ हम 7 बारों का काम गिना देते हैं, उनसे पूछ लीजिए। झूठ न बोलें, आके सामने सामने चर्चा कर लें। जब पहली बार झूठ न बोले, कौन झूठ न बोले? भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ न बोलें। हमारी सरकार बनी जब कांग्रेस के सांसद हुए, पहले बाबू रघुनाथ प्रसाद जी, कमलापति जी, ये लोग बने। हमने DLW बनाया, हमने कभी चौरा हॉस्पिटल बनाया, हमने ट्रामा सेंटर बनाया, हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया, हमने रेलवे के कैंट स्टेशन के सामने हॉस्पिटल बनाया तमाम लोगों के लिए। एशिया का, उसमें चंदौली मुगलसराय स्टेशन बनारस का हिस्सा हुआ करता था, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड कांग्रेस के समय में बना मुगलसराय। इनके पास क्या है झूठ बोलने के सिवा? ये कहते हैं कि हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया और विश्वनाथ कॉरिडोर बना के बनारस में लोगों को रोजगार दे दिया। आप 2-3 किलोमीटर के अंदर माला, फूल और कचौड़ी जलेबी बेचने वालों को, अगर 2, 4, 5, 10 लोगों के रोजगार को आप राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके कहते हैं कि रोजगार देना है, तो आप जैसे लोगों से देश को भगवान बचाएं। आप लोग जाइए अपने घरों में। बहुत 10 साल आप लोगों ने सेवा कर ली, देश को जितना बर्बाद करना था बर्बाद कर लिया। 55 करोड़ के कर्ज को ले जाके 250 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया, और भी लोन लेने की तैयारी है आपकी। तो अब आप रहने दें। देश वाकई अगर इस देश को विकसित कोई बना सकती है, कोई विचारधारा, तो गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस के लोग ही इस देश को आगे ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे राघवेंद्र चौबे, जिनका कहना था बीजेपी का जो 400 पार नारा है, महंगाई जो होगा वो 400 पार होगा, आटा चावल जो है वो 400 पार होगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जनता 2024 में बीजेपी को जवाब देगी और मोदी जी का जो असली स्थान है उनको वहां पे पहुंचाया जाएगा। ऐसे तमाम चुनावी चकल्लश हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौका से समाचार।
शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।